बच्चों आज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने इससे पहले सॉल्व किया था उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसका क्या रूट होगा उसको लिख लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे टॉपिक बन जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो देख लिखते हैं। तो क्या है जनरल इक्वेशन, क्या होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और क्या है a इज नॉट 0। ठीक है बच्चों, और क्या होता है a b c, ये सब क्या है रियल नंबर है। तो इसका रूट क्या होते हैं, इसके दो रूट आते हैं और दो रूट के फार्मूले क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं पहले। तो क्या होता है देखो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो इस जनरल इक्वेशन का रूट क्या होता है, ये आता है रूट। ठीक है, इसको मैं प्रूफ कर चुका हूं, निकाल चुका हूं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या हो सकता है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 केस देखो। ठीक है, नंबर 1 केस देखो, अगर ये जो लिखा हुआ है x इक्वल टू दिस लिखा हुआ है और जो ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है b² - 4ac, बस इसी पे केवल इसी पे ध्यान से इसको देखो, b² - 4ac लिखा हुआ है। अगर ये b² - 4ac अगर इसकी वैल्यू टोटल अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या होगा, ये हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं देखो, इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अगर ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है b² - 4ac अगर ये 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो क्या होगा। ठीक है, चलो फिर हम इसको देख लेते हैं, लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b प्लस माइनस, और देखो इसको ऐसे लिख देंगे, जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके मतलब इसको हम मॉड में लिख सकते हैं। जो मॉड का मतलब होता क्या है, अगर मॉड में कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव है उस पर मॉड लाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा b² - 4ac हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और उसके बाद क्या है अपॉन 2a है, तो 2a लिख दो। अब देखो बच्चों, अब देखो ये एक रियल नंबर है, अंडर रूट अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब अगर मान लो हम अंडर रूट लगाते हैं किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पे, मान लेते हैं ये है कोई p है। ठीक है, और p क्या है, पॉजिटिव है। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं √3 ले ले या √4 ले ले, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, p, तो इसका मतलब क्या है, जो अंदर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर जब रूट की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये टोटल क्या होगा, एक रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, एक रियल वैल्यू आएगी। ठीक है, रियल आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये क्या, अगर ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ये पहला केस है। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो जो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है उसका क्या होगा, रूट जो होगा वो रियल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पहला कंडीशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कंडीशन। देखो दूसरा देखो, इफ b² - 4ac इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है बच्चों, अगर b² - 4ac अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए तो क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। देखो हमारा जो जनरल जो रूट है यही है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब देखो ये जो रूट के अंदर वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, चलो हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ध्यान से, इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहां लिख दिया मैंने 0, तो इसके मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट -b अपॉन 2a। इसका मतलब ये हुआ कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके क्या होंगे, एक ही रूट आएंगे। मतलब दो रूट रहेंगे, सेम ही रहेंगे। मतलब अगर रूट की वैल्यू 2 आता है तो 2 दूसरा भी रहेगा। मतलब क्या होंगे, उसके जो सॉल्यूशन x का वैल्यू होगा वो सेम होगा, दोनों रूट क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा देखो, इसको पहले हटा देते हैं फिर तीसरा देखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तीसरा केस देखो, इफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन का जो जनरल रूट है, इस रूट के जो अंडर रूट के इस अंडर रूट के अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू क्या हो गया निगेटिव, मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ वैल्यू निगेटिव। अगर ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो इसके मतलब क्या होगा बताओ बच्चों। तो अंडर रूट के अंदर अगर वैल्यू निगेटिव होगी तो इसके मतलब ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। बोलो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों। अगर देख लेते एग्जांपल, मतलब मैंने क्या बोला कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, मान लेते जो अंदर वाली वैल्यू है वो p है और वो क्या माइनस में आ गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा। अगर कोई भी मान लो एग्जांपल तीसरा, कोई एक नंबर ले लेते हैं, सपोज अगर मान लेते हैं कि √3 अंडर रूट ले लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, इसको लिखेंगे i√3 लिखेंगे, तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये वैल्यू निगेटिव हो गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, अगर ये वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे बताओ बच्चों, इसको लिखेंगे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, और इससे पहले कहाँ यहां पर होगा, क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद पूरा और लिखो, तो इसको लिख सकते हैं 2a, एक स्टेप नीचे देखो, इसको लिखेंगे देखो -b प्लस माइनस, अब देखो माइनस ये 1 नहीं है, ये मॉड है। ठीक है, मॉड है, ध्यान रखना ये मॉड है। तो -1 क्या बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा i अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पे मॉड जाएगा। मॉड का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यू है, और ये टोटल अपॉन कितना है 2a हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 3 केस बन गए। पहला केस क्या मैंने बताया था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो जो उसका रूट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या आएगा रियल फॉर्म में आएगा, समझे, रियल नंबर में आएगा। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है बच्चों। तीसरा मैंने बताया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो उसके रूट क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इसका केसेस आ गए। अब इस तीनों केस के हम 3 एग्जांपल अलग अलग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर सॉल्व करने से पहले क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हम पता कर लेते हैं कि इसके क्या है, रियल नंबर में इसके रूट आएंगे या फिर इसके रूट इक्वल होंगे या फिर ये कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, ये हम पता कर लेते हैं। तो इसको पता करने के लिए क्या हम निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बच्चों एक बात है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको एक वर्ड, एक टर्म भी नाम देते हैं, एक टर्म के फॉर्म में, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, चलो तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। पहले तो इसको हम कंपेयर करेंगे उस जनरल फॉर्म से। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म मेरा लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो इसका मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, देखो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा -4। ठीक है बच्चों, इस तरह से c क्या हो जाएगा, -4। इस रूट का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, तो पहले इसका हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि रियल रूट में इसका वैल्यू आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा या फिर क्या है, ये दोनों रूट इक्वल आएंगे, ये हम पहले पता कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो अंदर वाला वैल्यू है अंडर रूट के अंदर, इसी को पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट का मतलब ये नहीं कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या बोले, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, देखो बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस से 4 है इंटू a कितना है, 3 है, तो 3 लिख देते हैं। उसके बाद में क्या है, c क्या है, -4 है, तो इंटू -4 है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 × 12 12 चौक 48, और 48 और 16 कितना हो जाएगा, देखो 8 6 14 और असल 1, तो ये 6 हो जाएगा 64। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, 64 है, मतलब ये 0 से ग्रेटर है। तो कौन सा केस आया, पहला केस। तो ये जो मेरा एग्जांपल है ये फर्स्ट केस पर है। फर्स्ट केस का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो चलो इसको आप सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, देख लेते हैं। b है -4 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, और प्लस माइनस
और अंडर रूट लगाते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना, अभी मैं यहाँ कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो कितना है 64 है, तो 64 डायरेक्ट लिख देते हैं, और 2 इंटू और a कितना है 3 है, तो 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस, देखो इसका वैल्यू 64, तो इसका मतलब 8 बाहर आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हटाए 64, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले हम प्लस वाला ले लें, तो प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12, तो 12/6 हो जाएगा, तो इसको काट दो, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 2 आ जाएगा। दूसरा देखो, अगर ये वैल्यू हम क्या निगेटिव ले ले, तो 4 में से कितना 8 जाना है, तो कितना बचेगा -4 बच जाएगा, और बच अपॉन 6 हो जाएगा, और इसको 2 से काट दो, 2 3 6 2 दूना 4, तो इसका मतलब हो जाएगा ये -2/3। तो ये देखो पहला रूट आ गया, ये तो क्या हो दूसरा रूट आ गया। दूसरा एग्जांपल क्या है 4x² - 2x + 1/4 = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, b² - 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आता है, रियल फॉर्म में आता है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है या फिर दोनों रूट इक्वल आते हैं, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² और ये हो जाएगा -8x और +1 = 0। ठीक है बच्चों, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये लिखने के बाद में अब देखो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और b की वैल्यू कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, b² - 4ac, और देखते हैं ये क्या आता है। तो b² का मतलब क्या हुआ, b² मतलब 8 -8 का होल स्क्वायर और -4 इंटू a कितना है 16 है, और उसके बाद में c कितना है, c है 1 है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 8 8 64 और -16 चौक 64 होता है, तो ये 64 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो देखो b² - 4ac की वैल्यू कितना है 0, तो 0 है, इसका मतलब क्या होगा सेकंड केस आ गया। तो सेकंड केस का मतलब क्या हुआ, इसके जो रूट होंगे वो दोनों रूट क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब दोनों x की वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। अब क्या मुझे कैलकुलेट करना है x, तो x कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो -b की वैल्यू कितना है 8, b की वैल्यू -8 है, -b तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू कितना मैंने फाइंड किया है 0, तो ये हो जाएगा 0, और अपॉन कितना है 2 इंटू a कितना है 16, तो 16 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 8/2 इंटू 16, इसको 8 से कैंसिल कर दो, 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब क्या आ गया आंसर फाइनल, x = कितना आ गया 1/4, मतलब इसके दोनों रूट क्या होंगे 1/4 आएगा, मतलब 1/4 दोनों रहेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा देखो, तीसरा क्या है x² - 4x + 13 = 0। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि इसके रूट कौन से आएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा या रियल फॉर्म में आएगा या फिर क्या रूट इक्वल होंगे। तो इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। कौन सा जनरल इक्वेशन है, ax² और +bx + c = 0, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो a = कितना 1 है और b = कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह से c = कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b² का मतलब -4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और -4 इंटू क्या है a है, a की वैल्यू 1 है और c कितना है 13 है, तो इसका मतलब क्या होगा 4 चौक 16 -13, तो ये कितना 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 ते 12 और 4 5 52, तो 52 में से 16 माइनस करो कितना आ जाएगा, देखो इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, और इधर कितना 4, ये 3 36 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और 36 और ये माइनस में 36 आ जाएगा। अब बताओ बच्चों -36 वैल्यू ये क्या है, ये 0 से क्या है लेस है, ये क्या है 0 से
0 से लेस है, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव आया। इसके मतलब जो ये इक्वेशन मैंने एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल का जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्या रूट क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो x की रूट क्या होता है इसका, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो b कितना है, b है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट देखो b स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू कितना निकाला, -36, तो -36 आ गया, अपॉन कितना है 2a, a कितना है 1 है, तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों इसके आगे देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस माइनस, अब देखो ये है माइनस को जब बाहर करेंगे तो i आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं i√36, और ये हो जाएगा 2। अब देखो और एक स्टेप सॉल्व करो, तो 4 प्लस माइनस 36 का कितना हो जाता है, 6 36 हो जाएगा, तो 6i हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल, देखो 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3i, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट आए हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया है कि नहीं आया, पहला क्या है, पहला आ गया है 2 प्लस 3i और दूसरा है 2 माइनस 3i, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्यों आया, क्योंकि जो ये दिया हुआ जो मैंने एग्जांपल दिया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो इसके रूट क्या आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है बच्चों।